हेलो फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल। आज की इस वीडियो में हम लोग फ्रेजल वर्ब्स को सीखने वाले हैं दोस्तों। और ये फ्रेजल वर्ब की जो हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की है उसमें ये फर्स्ट वीडियो दोस्तों। हमारे एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेजल वर्ब के ऊपर बेस आते हैं हमारे, और कई बार हम लोगों को उन वर्ब्स का मीनिंग पता ना होने के कारण क्वेश्चन गलत हो जाते हैं जी। ठीक है, मतलब इनका सीधा सा फंडा होता है दोस्तों कि आपको उस पर्टिकुलर फ्रेजल वर्ब का मीनिंग याद होना चाहिए, अदरवाइज चांसेस हैं कि आप क्वेश्चन को गलत करोगे जी। ठीक है जी, तो इस वीडियो के अंदर पिक्चराइजेशन का यूज करके हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब को डिस्कस करेंगे जी। और आई होप कि आपको वो क्लैरिटी मिलेगी कि कैसे फ्रेजल वर्ब यूज होते हैं, उनको कैसे याद करना है जी। राइट फ्रेंड, तो चलिए बढ़ते हैं हमारी फर्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ। देखो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग जो फ्रेजल वर्ब डिस्कस करने वाले हैं ना, वो डिस्कस करने वाले हम लोग टेक वर्ब की। किसकी करने वाले हैं दोस्तों? टेक वर्ब की। अब टेक वर्ब की जितनी भी फ्रेजल वर्ब्स होती हैं वो सभी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, जो हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत रेलेवेंट है जी। अब कई बच्चों को ये पता नहीं होता सिर्फ फ्रेजल वर्ब होती क्या है। थोड़ा सा मैं एक ओवरव्यू दूंगा आप लोगों को कि फ्रेजल वर्ब होती क्या है। ठीक है, अगर मैं आपको थोड़ा सा मीनिंग बताऊं ना, जैसे मान लो वर्ड लुक है, एक हमारी वर्ब होती है। लुक का मतलब होता दिखना, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने एक प्रीपोजिशन लगाई एट, इसका मतलब होगा देखना। अभी जो लुक एट वर्ब हमारी कहलाई यहाँ पे, ये अकेली वर्ब नहीं है, फ्रेजल वर्ब है। आसान भाषा में जब भी कोई प्रीपोजिशन किसी वर्ब के साथ मिलकर उस वर्ब का मीनिंग चेंज कर देती है तो उस तैयार वर्ब को फ्रेजल वर्ब बोलते हैं हम लोग। लुक एट का मीनिंग अलग होगा दोस्तों, ठीक है। लुक इनटू का मतलब अलग होगा, लुक आफ्टर का मतलब अलग होगा। अभी जो मीनिंग अलग अलग आ रहे हैं ना, ये इनके पीछे जुड़ी प्रीपोजिशन के कारण आ रहे हैं दोस्तों। और ये कंप्लीट जो हम लोगों ने कंपाउंड वर्ड तैयार किया, ये फ्रेजल वर्ब कहलाती है। ठीक है जी, तो प्रीपोजिशन वर्ब के साथ मिलकर वर्ब का मीनिंग चेंज कर देती है, वही हमारी क्या कहलाती है दोस्तों? प्रीपोजिशन फ्रेज या फ्रेजल वर्ब बोलते हैं दोस्तों। ठीक है जी, तो फर्स्ट फ्रेजल वर्ब हमारी आज की क्लास में है टेक इन। क्या दोस्तों? टेक इन। अब जो फ्रेजल वर्ब टेक इन है ना, इसका मीनिंग होता है किसी को चीट करना, फूल करना या डिसीव करना। आसान भाषा में किसी को धोखा देना ही होता है, उस बंदे को क्या करना? टेक इन करना। ठीक है जी, एग्जाम्पल के तौर पर देखो तो, डू यू थिंक द टीचर वॉज टेकन इन बाय योर एक्सक्यूज। क्या तुम सोचते हो या तुम्हें लगता है कि जो तुम एक्सक्यूज दोगे टीचर उस बात को मान लेगा या उस बात तुम्हारी बातों में आ जाएगा? ठीक है जी, तो टेकन इन का मतलब हो गया झांसे में आना या उसको धोखा देना टाइप में जी। एक बात समझने की दोस्तों यहाँ पे ये है, जो टेक इन फ्रेजल वर्ब होते हैं ना, वो हमेशा पैसिव वर्ब में यूज होती है जी। ठीक है जी, ये बात ध्यान रखना। पैसिव, पैसिव का मतलब होता है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये बात ध्यान रखना, जो टेक इन फ्रेजल वर्ब होती है वो हमेशा पैसिव में यूज होगी। ये बात क्लियर हो गई। इन पिक्चर से एक बात समझ में आई टेक इन के। देखो एक्चुअल में इसकी जो आइडेंटिटी है ना, ये वाली है, लेकिन ये इस आइडेंटिटी को दिखा के क्या कर रहा है? टेक इन कर रहा है जी, जो भी इसको काम करना है जी। ठीक है जी, जो म्यूजिशियन होते हैं वो ऑडियंस को क्या करते हैं? टेक इन करते हैं, फूल बनाते हैं, मूर्ख बनाते हैं उसका जी। ठीक है जी, तो टेक इन का मतलब किसी को मूर्ख बनाना, किसी को धोखा देना, किसी का चीट करना भी टेक इन का मतलब हो जाता है। और हमेशा किस फॉर्म में जो होती है दोस्तों? पैसिव वर्ब में। ठीक है जी, पैसिव वॉइस में जो होती है हमेशा ही। तो ये इस वर्ड का मीनिंग था दोस्तों। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब वी हैव इज टेक अबैक। टेक अबैक का मतलब होता है सरप्राइज होना। देखो इनमें कोई ट्रिक वगैरह नहीं लगेगी दोस्तों, आपको याद करनी पड़ेगी। सबसे बेस्ट तरीका है फ्रेजल वर्ब करने का, एक बार इस वीडियो को देखना, ठीक है, साथ के साथ नोट करते रहना और एक बार रिवाइज कर लेना उसको हफ्ते में जी। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आप पाओगे कि आपको वो फ्रेजल वर्ब याद हो चुकी है जी। राइट फ्रेंड, हमारी जो फ्रेजल वर्ब नेक्स्ट है ना, उसका नाम है हमारा टेक अबैक। टेक अबैक का मतलब होता है सरप्राइज होना। सरप्राइज होगा कोई बंदा तो ही इज टेकन अबैक। एग्जाम्पल के तौर पे कहें ना, द न्यूज रियली टुक अस अबैक, मतलब जो न्यूज आई थी उसने हमें क्या कर दिया? भौचक्का कर दिया, हमें सरप्राइज कर दिया। और एक जानने वाली बात दोस्तों यहाँ पे भी है, ठीक है, कि ये भी जनरली हमारे किस फॉर्म में यूज होती है? पैसिव फॉर्म में यूज होती है।
जनरली होती है, ठीक है। कहने का मतलब आई एम टेकन अबैक। अगर मैं मान लो कहूँ यहाँ पे आई एम टेकन अबैक, इसका सीधा सा मतलब आ रहा दोस्तों कि मैं सरप्राइज हो गया, मतलब किसी और ने मेरे को सरप्राइज किया होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारे हमेशा किस फॉर्म में यूज होगी, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो जो टेक इन है और टेक अबैक है जनरली पैसिव फॉर्म में यूज होती है दोस्तों, ठीक है। ये देखो हमारे दोस्त का चेहरा कैसा दिख रहा है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है ही इज टेकन अबैक, ठीक है। और ये तो देखो कुछ कह ही नहीं सकते इस बेचारे का, तो आंखें खुली की खुली रह गई हैं, ठीक है। तो ये भी सरप्राइज हो चुका है जी, ठीक है। ही इज ऑल्सो टेकन अबैक, राइट फ्रेंड। टेक इन का मतलब क्या होता है, किसी को चीट करना, डिसीव करना। और टेक अबैक का मतलब क्या हो गया, सरप्राइज करना, सरप्राइज होना चाहिए, राइट फ्रेंड। नेक्स्ट फ्रेजल वी हैव इज टेक ऑफ। क्या करना, टेक ऑफ करना। शायद यहाँ पे कवर हो गया, चलो कोई ना, ठीक है। अब देखा जाए तो जो हमारी फ्रेजल ऑफ टेक ऑफ है, इसका जो मीनिंग होता है, आप लोगों ने देखा हो कई बार कि प्लेन टेक ऑफ करता है। तो टेक ऑफ का मतलब एक मीनिंग तो ये होता है दोस्तों कि टू लीव द लैंड, क्या करना, जमीन को छोड़ना। अब वो प्लेन के लिए नहीं है, वो काइट के लिए भी हो जाएगा, पतंग के लिए, बर्ड्स के लिए भी हो जाएगा। मतलब ऐसी कोई भी चीज जो जमीन से ऊपर उठती है उसके लिए टेक ऑफ वर्ड यूज कर सकते हैं जी हम लोग, ठीक है जी, राइट फ्रेंड। और एक मीनिंग होता है रिमूव करना, रिमूव करना और जमीन को छोड़ना, दोनों मीनिंग होते हैं टेक ऑफ के, ठीक है। प्लीज टेक ऑफ योर क्लॉथ, मतलब अपने कपड़े उतारो, तो इसमें टेक ऑफ का मतलब रिमूव करना, ऐसे भी हो सकते हैं। प्लीज टेक ऑफ योर शूज, अपने जूते उतारो। इस तरीके के सेंस में हम टेक ऑफ जो फ्रेजल है वो होती है ना दोस्तों, वो यूज करते हैं। एग्जाम्पल लेना, द प्लेन टुक ऑफ एट 8:30 AM, मतलब 8:30 AM पे क्या करेगा, ये क्या कर लिया इसने, टुक ऑफ कर लिया, मतलब वहां से निकल गया ये, ठीक है जी, इसने उड़ान भर ली। प्लीज टेक ऑफ योर शूज बिफोर एंटरिंग द होल, ये एंटरिंग द होल है दोस्तों, ठीक है। शायद इसके नीचे है, कोई बात नहीं, हमें मीनिंग समझ में आ गया जी, ठीक है जी, जो क्रक्स था हमारा वो समझ में आ गया हमें। अभी टेक ऑफ का मतलब यहाँ पे तो है उसको उतारना, रिमूव करना, और टेक ऑफ का मीनिंग यहाँ पे टू लीव द लैंड, राइट फ्रेंड। तो बिल्कुल ईजी थी। यहाँ पे देखो हमारा दोस्त जूते उतार रहा है और यहाँ पे प्लेन क्या कर रहा है, टेक ऑफ कर रहा है, राइट फ्रेंड। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब वी हैव इज टेक डाउन। टेक डाउन का मीनिंग होता है टू नोट डाउन। नोट डाउन का आपको पता ही होता है, जैसे मान लो टीचर ने कुछ सिखाया तो कहता है नोट डाउन कर लो इसको, तो वही होता है टेक डाउन करना उसको, ठीक है। नोट डाउन करना या पेन डाउन करना, मतलब उसको नोट कर लेना ही टेक डाउन होता है दोस्तों, ठीक है। देखो तो हमारी देवी जी कंप्यूटर में देख देख के नोट कर रही हैं और यहाँ पे ये नोट कर रही हैं जी, ठीक है जी। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए ना, यू ऑल विल टेक डाउन द फॉर्मूलाज रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड, मतलब आप लोगों को क्या करोगे, यू ऑल विल टेक डाउन, आप लोग करोगे टेक डाउन, फॉर्मूलाज को नोट डाउन करोगे, पेन डाउन करोगे, जो ब्लैक बोर्ड पे लिखे हैं दोस्तों। बहुत इजी फ्रेजल वर्ब आप याद कर पाओगे, टेक डाउन का मतलब नोट डाउन जी, राइट फ्रेंड। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ बढ़ते हैं। मतलब इस वीडियो में हम टेक की जितनी भी प्रीपोजिशनल फ्रेम है ना, सभी को डिस्कस करेंगे, तो कोई भी फ्रेजल वर्ब नहीं बचेगी टेक की। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब वी हैव इज टेक आफ्टर। टेक आफ्टर का सीधा से मीनिंग होता है टू रिजेंबल, मतलब किसी के जैसा दिखना ही टेक आफ्टर होता है। कई बार कहते हैं ना बच्चों को कि यार इसकी शक्ल तो इसके पापा से मिलती है, इसकी शक्ल तो इसकी मम्मी भी मिलती है, इसकी आंखें बिल्कुल इसकी मम्मी जैसी हैं जी। तो जो ये हम कंपैरिजन करते हैं ना, वो रिजेंबलेंस का होता है दोस्तों, और उसके लिए हम टेक आफ्टर वर्ड यूज करते हैं। जैसे देखो ये हमारे दोस्त की शक्ल इसके पापा जैसी है जी, ठीक है जी, और इनमें तो बिल्कुल आप डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं पा रहे। वैसे इनके जो हेयर है वो व्हाइट हो चुके हैं और यहाँ से बिल्कुल खत्म ही हो चुके हैं, बाकी एक जैसे दोस्तों, ठीक है। तो ये दे आर टेकिंग आफ्टर जी, ठीक है जी, ये आपस में क्या है, एक जैसे दिखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लेना, ही रियली टेक्स आफ्टर हिज फादर, मतलब बिल्कुल वो वास्तव में अपने पापा जैसा दिखता है जी। सिंपल सी बात दोस्तों ये है जी, राइट फ्रेंड। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल होगा, बहुत बार रिपीट हो चुके एग्जाम्स में, आप ध्यान रखना इस बात का जी। टेक आफ्टर का मतलब रिजेंबल करना जी, ठीक है जी। नेक्स्ट फ्रेजल वी हैव इज टेक अवे। क्या है नेक्स्ट फ्रेजल ऑफ टेक अवे। अब देखो एक बात तो क्लियर है, थोड़ा सा मीनिंग लगे, टेक, उसने टेक किया और अवे कर गया, लेकर भाग गया सॉरी, लेकर क्या कर गया, भाग गया। तो सीधा सा मीनिंग है दोस्तों टू स्नैच, छीनना किसी से होता है टेक अवे करने ना, ठीक है। अब छीनना यहाँ पे इस फोटोग्राफ में तो ऐसा दिखाया गया कि वो चेन को छीन रहा है,
लेकिन कई बार वो प्राइज को भी छीन लेते हैं टीम जीत कर, ठीक है जी। उनके पाले में कुछ नंबर थे, आपने वो जीत लिए तो आपने उनको क्या कर लिया, टेक अवे कर लिया। तो इन सेंस में भी हम लोग टेक अवे वर्ब का यूज कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है जी। एग्जाम्पल के तौर पर देखें ना, सडनली दे टुक माई गोल्डन चेन अवे। देखो ये देवी जी कह रहे हैं कि गोल्डन चेन ले ली, क्यों पहन के गई थी भाई, ठीक है। अब इसका जो एक्शन है ना, इसको टेक अवे बोल लेंगे जी। दे टुक माई गोल्डन चेन अवे, तो टेक अवे का मतलब स्नैच करना, छीनना किसी से, राइट फ्रेंड। बहुत इजी है, याद कर पाओगे इसको आप लोग। देखो यहाँ पे ये भी देख रहा, आगे देखो ना भैया, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, टेक ऑन। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब वी हैव इज टेक ऑन। अब देखो टेक ऑन थोड़ी फ्रेजल वर्ब थोड़ी सी टिपिकल है, लेकिन याद करेंगे हम लोग। टू फेस एज एन अपोनेंट, मतलब किसी को भी एक अपोनेंट के तरीके से फेस करना, दूसरे को सामना करने की सेंस में भी यूज करते हैं टेक ऑन करना, ठीक है जी। एग्जाम्पल के तौर पे लेना, आई विल टेक यू ऑन इन अ गेम ऑफ चेस, मतलब मैं तुम्हारा सामना करूंगा या तुमको एज ए अपोनेंट रखूंगा, किस गेम में, चेस के गेम में दोस्तों। बिल्कुल इस तरीके की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब ये दोनों है ना आपस में गेम खेल रहे हैं, तो ही इज टेकिंग ऑन हिम, ऑब्वियस सी बात, उसका फेस कर रहा है, उसको फेस कर रहा है, उससे क्या वो फाइट कर रहा है किस्म से। और यहाँ पे देवियाँ तो देखो गुस्से में लगी रही, आपको पता ही यहाँ पे क्या करने वाली है। तो किसी भी बंदे को फेस करना एज एन अपोनेंट होता है, उस बंदे को टेक ऑन करना चाहिए, राइट फ्रेंड। बहुत ईजी है फ्रेजल वर्ब, ये भी याद कर पाओगे आप लोग। नेक्स्ट है टेकअप। ये शायद ऊपर नाराज हो गया, ऊपर चला गया ये, कोई ना, ठीक है। टेकअप, टेकअप का मतलब होता है बिकम इंटरेस्टेड और एंगेज्ड इन अ परस्यूट, मतलब किसी भी चीज की आदत बना लेना या किसी में आपका इंटरेस्ट बना लेना ही होता है, उस चीज को टेकअप कर लेना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा दूंगा आपको अभी, बाकी ये बात ध्यान देना, टेकअप का मतलब होता है किसी चीज में इंटरेस्ट बना लेना या उसकी हैबिट बना लेना। एक मीनिंग तो ये होता है, दूसरा मीनिंग ये होता है दोस्तों, किसी भी टाइम पे आप क्या कर लो, ऑक्यूपाई कर लो टाइम को, स्पेस को, अटेंशन को। आसान भाषा में जब भी आप किसी की अटेंशन को अपनी तरफ खींच रहे हो, टाइम किसी का ले रहे हो, तो यू आर टेकिंग अप समथिंग, ठीक है जी। एग्जाम्पल के तौर पे क्लियर हो जाएगा, लेकिन एक मीनिंग समझना, अपनी हैबिट बना लेना या किसी के टाइम को या अटेंशन को क्या करना, ऑक्यूपाई कर लेना, वो होता है टेकअप करना दोस्तों। एग्जाम्पल के तौर पे समझे ना, शी टूक अप टेनिस एट द एज ऑफ 11, इसका सीधा सा मतलब है कि उसने इंटरेस्ट कर लिया था अपना टेनिस में, या टेनिस खेलने की आदत बना ली थी, या उसमें वो एंगेज्ड हो गई थी दोस्तों, ठीक है जी। क्योंकि देवी जी खेल रही इसलिए मैं एंगेज हो रही बोल रहा हूँ, बाकी हाँ सी लिखा भी यार मैंने देखा नहीं था। 11 साल की उम्र में देवी जी ने टेनिस खेलना स्टार्ट कर दिया था, देखो ये खेल रही है, ठीक है जी। अब 11 साल की उम्र में तो हम लोग खाना खाना सीखते थे जी, ठीक है, खेतों में काम होता था। तो ये सिर्फ मीनिंग सीखने के लिए दोस्तों, तो डोंट गेट कैरिड अवे। तो शी टूक अप टेनिस एट द एज ऑफ 11, तो इसने हैबिट बना लिया, इंटरेस्ट बना लिया। सेकंड मीनिंग देखें ना, आई डोंट वांट टू टेक अप एनी मोर ऑफ योर टाइम। अब देखो ये सर कह रहे हैं कि यार बहुत टाइम ले लिया मैंने आपका, मैं और ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। आई डोंट वांट टू टेक अप एनी मोर ऑफ योर टाइम, मतलब टेकअप का मतलब अब यहाँ पे इंटरेस्ट बनाना नहीं है, अब यहाँ पे क्या मीनिंग हो दोस्तों, टाइम ऑक्यूपाई करना या किसी का टाइम ले लेना, सिंपल सी बात है दोस्तों, ठीक है। तो दोनों मीनिंग होते हैं टेकअप के, ध्यान रखोगे आप लोग, राइट फ्रेंड। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ बढ़ते हैं, टेक ओवर। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब वी हैव इज टेक ओवर। ये बहुत इजी फ्रेजल वर्ब दोस्तों, और बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है। टेक ओवर का मतलब होता है किसी के ऊपर कंट्रोल गेन कर लेना चाहिए, ठीक है। अब किस सेंस में कंट्रोल गेन करते हैं हम लोग, एक तो ये होता है जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे लेना, ही टुक ओवर ऑल द प्रॉपर्टी व्हेन हिज फादर डाइड। अब जब उसके पापा जी मर गए तो बाय डिफॉल्ट वो प्रॉपर्टी किसको मिलनी थी, उसके बेटे को, ठीक है। तो इस सेंस में भी उसने कंट्रोल कर लिया गेन उसके ऊपर, ठीक है जी। और बाकी एक मशीनी युग आ गया, पहले जो काम पर्सन करता था वो कौन करता है, मशीन करती है। तो मशीन ने किसके ऊपर कंट्रोल कर लिया, उस लेबर के ऊपर जी, ठीक है। तो इस सेंस में भी टेक ओवर्स हम यूज कर पाएंगे दोस्तों। तो टेक ओवर का मतलब किसी के ऊपर कंट्रोल गेन कर लेना, उसके ऊपर काबू पा लेना जी, ठीक है, उसकी ही चलना, आप ऐसे बोल सकते हैं दोस्तों। तो ये टेक ओवर हमारी फ्रेजल वर्ब है जी। तो नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, एंड नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब वी हैव इज थैंक यू। ठीक है, आपको पता है कि इस वीडियो में हम इतने डिस्कस करने वाले थे,
और बाकी टेक वर्ब की जो फ्रेजल वर्ब बन सकती थी, हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आ सकते थे इनसे, जो भी मीनिंग के बेस पे, वो हम लोगों ने सब किए हैं। ठीक है, आप सबका यही काम है दोस्तों कि इन फ्रेजल वर्ब को एक बार पढ़ना, ठीक है, रिवाइज करते रहना जी। तो ये बात ध्यान रखना, रिवीजन इज द की टू सक्सेस। ठीक है, रिवाइज करते रहोगे तभी चीजें आपको याद रहेंगी जी, और फ्रेजल वर्ब तो याद करने से ही बात बनेगी जी। ठीक है जी, तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आगे ऐसी आपको वीडियो मिलती रहेंगी, तो कीप लाइक एंड सब्सक्राइब। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।